नमस्कार दोस्तों, आपका वर्कुलम में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम वर्कुलम में लेकर आए हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का डेरिवेशन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास n1 पार्टिकल है और वो एक एनर्जी स्टेट है जो एप्सिलॉन 1 से कैरेक्टराइज्ड है और उसमें जो है डिजेनरेसी है, और डिजेनरेसी कितनी है, g1 है, तो उसमें बोस-आइंस्टाइन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब बोसान कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस एनर्जी लेवल में, और फर्मियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे r एनर्जी लेवल्स हैं और हर एनर्जी लेवल्स के अपनी अपनी डिजेनरेसी है, और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो ग्रुप्ड हैं, तो n1 n2 ऐसे करके उनकी ग्रुपिंग हुई है, तो उनको हम देखें कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर कोई एनर्जी लेवल है फॉर एन एनर्जी लेवल एप्सिलॉन i हैविंग डिजेनरेसी gi and occupied by ni identical bosons। तो इसके लिए क्या देखा था हमने, then we shall have the number of ways in which bosons can occupy gi degenerate स्टेट्स। और इसके लिए हमने क्या दिखाया था, इसके लिए दिखाया था ये होता है ओमेगा i, और ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे ni प्लस gi माइनस 1 एंड c एंड ni, या आप इसको इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं ni प्लस gi माइनस 1 एंड c एंड gi माइनस 1। तो चलिए देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है इससे। ओमेगा i कितना हो जाएगा, ओमेगा i हो जाएगा आपका ni प्लस gi माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ni का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हो गया आपका ओमेगा i। तो ये तो हुआ ith स्टेट के लिए। इफ देयर आर टोटल n बोसान मतलब n आइडेंटिकल बोसान, n आइडेंटिकल बोसान एंड बोसान डिस्ट्रीब्यूटेड in energy levels एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एंड ऐसे एप्सिलॉन r with corresponding occupation number को n1 n2 एंड ऐसे करके nr लिखते हैं। तो आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, then we shall have two constants, then we shall have we shall मतलब bosons, in fact I should write, then there will be two constants, then there will be two constants
पहला कांस्टेंट क्या है हमारे पास? पहला कांस्टेंट है N1 N2, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या होगा आपका? वो फिक्स होगा। तो ये हमने लिख दिया n। इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 to R और Ni इक्वल टू कितना हो जाएगा? n। ये हमारा पहला कांस्टेंट हो गया। और टोटल एनर्जी क्या होगी इस बोसोनिक सिस्टम की? वो भी फिक्स होगी। तो टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं N1 एप्सिलॉन 1, मतलब N1 पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी कितनी? एप्सिलॉन 1 है। इसी तरह N2 पार्टिकल, इनकी एनर्जी कितनी? एप्सिलॉन 2 है। एंड ऐसे करके आपको मिल जाएगा NR पार्टिकल है, उनकी एनर्जी एप्सिलॉन आर है। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी कैपिटल E। कैपिटल E क्या है? आपकी टोटल फिक्स एनर्जी है, राइट। तो इसको अगर आप लिखना चाहें समेशन फॉर्म में तो आप इसको लिखेंगे सिग्मा I1 to R एंड Ni एप्सिलॉन R इक्वल टू कैपिटल E। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन ऑफ ये 0 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा I डेल्टा Ni इक्वल टू 0। ये कंडीशन याद रखिएगा क्योंकि इस कंडीशन को हम आगे यूज करने जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इसी तरह से एप्सिलॉन जो होता है यहाँ पे एनर्जी क्या है? एनर्जी फिक्स होती है और डिजेनरेसी भी फिक्स होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लक्चुएट होते हैं, तो जो फ्लक्चुएट होगा उसका वेरिएशन होगा। तो दूसरे कंडीशन से हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा डेल्टा Ni एप्सिलॉन, सॉरी इसको भी I लिखना चाहिए हमको, I। तो एप्सिलॉन I ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट, इसका वेरिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये एप्सिलॉन एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो एकमात्र जो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है वो Ni है, ये वाली। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल्टा Ni एंड एप्सिलॉन I दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये दूसरी कंडीशन है, इसको भी आप याद रखेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको और क्या मिलने वाला है। तो फॉर एनर्जी E1 we have N1 particles, N1 bosons लिखें, N1 bosons in G1 degenerate state, Similarly, for epsilon 2, for energy, for epsilon 2, N2 boson in G2 degenerate state एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। तो अब हम इसको लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज, distributing n particles या n bosons in R energy state with GR degeneracies। क्या लिखेंगे? टोटल ओमेगा इक्वल लिखेंगे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3 एंड ओमेगा R। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो इसको आप सम और फॉर्म में लिख सकते हैं, या रहने दीजिए, क्या आवश्यकता है। तो ये हो गया हमारा ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा R, और आपको ओमेगा I की हमने इन जनरल डिफिनेशन दे दी है, ये ओमेगा A हो गया, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये इसका जो है ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n bosons कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द
आर एनर्जी स्टेट्स विच हैव डिजनरेसी G1, G2 एंड सो ऑन, राइट। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, द टोटल, सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब हो गया। अब ये फ्लक्चुएट हो सकता है तो इसको मैक्सिमाइज करना है। सो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या करेंगे, हम इसको जो है मैक्सिमाइज करेंगे तो डब्ल्यू ओमेगा निकालेंगे और क्या करेंगे 0। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए हमारे हम क्या करेंगे, एक आसान सा रास्ता लगाएंगे। ये सारा देखिए मल्टीप्लिकेटिव है तो हम इसको सम और फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, फॉर दैट फॉर ईच वी टेक द लॉग ऑफ W। तो चलिए लॉग लेने से क्या मिलता है हमको, देखते हैं, चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो ये जाएगा लॉग ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा r। क्या मिल जाएगा आपको, लॉग ओमेगा 1 प्लस लॉग ओमेगा 2 ऐसे करके लॉग ओमेगा r हो जाएगा और ये हो गया लॉग ओमेगा। तो मैक्सिमाइजेशन अगर डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 0 होता है तो इसका भी जो है मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, डेल्टा लॉग ओमेगा भी 0 होगा। तो फॉर मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए भाई, हमको मिल जाएगा डेल्टा ऑफ ओमेगा, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा ऑफ लॉग ओमेगा 1, डेल्टा ऑफ लॉग ओमेगा 2 एंड ऐसे करके सारे आप ओमेगा r तक ले जाइए और इसको 0 कर दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा i और डेल्टा लॉग ओमेगा i इक्वल टू 0, सम ओवर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा i और डेल्टा लॉग ओमेगा i कितना है, अब ओमेगा i हमको याद करना होगा, ये कितना है, ni प्लस gi माइनस 1 एंड c ni, या इसको हम डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, क्या जरूरत है इसको इतना बड़ा लिखने की भी। तो जाएगा ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल एंड होल थिंग डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल एंड gi माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हमारा क्लोज हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए लॉग लगा हुआ है तो लॉग क्या करेगा, इसको प्लस माइनस में तोड़ देगा, सब्ट्रैक्शन और समेशन में। ये हो जाएगा लॉग ni, ओके, फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा लॉग gi माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो आपका वेरिएशन है यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे gi क्या है, फिक्स है, इसका कुछ नहीं होना है क्योंकि g जो है हमने बताया था फिक्स नंबर है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ यहाँ पे कौन फ्लक्चुएट होगा, ni फ्लक्चुएट होगा, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसी का फ्लक्चुएशन कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे। तो यूजिंग स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन में क्या होगा, ये आपको पता है लॉग n फैक्टोरियल n के लिए फैक्टोरियल m के लिए क्या होता है आंसर m, ये अप्रॉक्सीमेट है तो इसको लिखेंगे m log m माइनस m। ये स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हम इसको इस अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके क्या लिखेंगे, सिग्मा i एंड डेल्टा, और ये हो जाएगा आपका ni प्लस gi माइनस 1 और log ni प्लस gi माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका ni log ni एंड माइनस माइनस प्लस ni हो जाएगा, और लास्ट वाले को आप एज इट इज छोड़ दीजिए ni gi माइनस 1 और इक्वल टू 0। अब हम
वेरिएशन लेंगे तो इसका वेरिएशन तो कुछ होना नहीं, तो इसको आप भूल जाइए। तो आपको मिलेगा कितना, मिलेगा आपको सिर्फ पहले टर्म का वेरिएशन और सेकेंड टर्म का वेरिएशन। ये हो जाएगा एन आई प्लस जी आई माइनस 1 एंड लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस 1, और ये हो जाएगा एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसका वेरिएशन तो होना नहीं है, तो ये इनवेरिएंट क्वांटिटी है। अब हमारे पास जो है कितने टर्म बचे, तो हम इसको लिखते हैं आगे आई। अब ये पहले डेल्टा इसके साथ लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन आई प्लस जी आई माइनस 1 एंड लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस 1। फिर कितना हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा आपका एन आई प्लस जी आई माइनस 1 एंड डेल्टा लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा डेल्टा एन आई लॉग एन आई हो गया। फिर कितना हो जाएगा एन आई एंड डेल्टा लॉग एन आई हो गया। और अगला टर्म क्या है, माइनस डेल्टा एन आई, जो अकेला टर्म बचा है, राइट। अच्छा हाँ, एक और बचेगा ना, और बचेगा हमारे पास डेल्टा एन आई प्लस जी आई माइनस 1 भी बचेगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको पता है ये जो है आपका ये हो जाएगा सिग्मा आई, और यहाँ पे देखिए कितने भर का वेरिएशन होना है पहले तो जी आई का वेरिएशन तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एन आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस 1 हो जाएगा। अब दूसरे वाले को देखो, ये डेल्टा का वेरिएशन है, लॉग का वेरिएशन है, डेल्टा लॉग का वेरिएशन, तो ये हो जाएगा एन आई प्लस जी आई माइनस 1, और ये क्या होगा, पूरी क्वांटिटी नीचे चली जाएगी, तो एन आई प्लस जी आई माइनस 1 हो जाएगा। और डेल्टा कितना बचेगा, एन आई प्लस जी आई माइनस 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन आई हो जाएगा और लॉग एन आई हो गया, और ये कितना हो जाएगा एन आई, और अब ये एन आई हो जाएगा नीचे जा करके, और ये जाएगा डेल्टा एन आई हो जाएगा। ये हो गया डेल्टा एन आई हो गया आपका। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस प्लस है ना, हाँ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस डेल्टा एन आई, क्योंकि जी आई माइनस 1 का कोई वेरिएशन नहीं होना है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे 0 इक्वल टू। एक बार हम चेक कर लेते हैं, डेल्टा एन आई लॉग एन आई प्लस जी आई, और फिर दूसरा जो है एन आई जी आई इतना, फिर इसके बाद हमारे पास बचेगा डेल्टा एन आई माइनस एन आई, फिर एन आई प्लस डेल्टा एन आई माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल होने जा रहा है, ये किससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, और कुछ चीज़ कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल होगा, तो हम आपको आगे देखेंगे, अभी फिलहाल कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या मिल गया, सिग्मा आई, और इधर कितना हो गया, डेल्टा एन आई लॉग एन आई प्लस जी आई माइनस 1 हो गया, इधर हो गया डेल्टा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एन आई, और तो कुछ है नहीं, जी आई का तो होना नहीं है कुछ, तो इसको आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एन आई क्यों लिख देंगे, डेल्टा एन आई लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन आई लॉग एन आई लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कुछ कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल होगा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में कैंसिल हो गई, तो हमको मिला कितना, हमको अब बहुत सिंप्लीफाइड फार्म मिल गया सिग्मा आई। अब यहाँ पे डेल्टा एन आई को कॉमन ले लीजिए, तो हमको अंदर क्या मिल गया, हमको एन आई प्लस जी आई माइनस 1 एंड माइनस लॉग एन आई मिल गया, और ये हो गया इक्वल टू 0।
ओके। अब यहाँ पे हम एक अप्रॉक्सीमेशन और लेते हैं, क्योंकि एन आई और जी आई दोनों क्या है बहुत बड़े नंबर्स हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये एन आई और जी आई का नंबर 10 टू पावर समथिंग से स्टार्ट होता है। तो ये स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल 10 टू पावर 20 के ऊपर होते हैं। तो वहाँ पे वन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एन आई प्लस जी आई आर टू लार्जर दैन 1, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हेंस इग्नोरिंग 1। तो 1 क्या है? इन कंपेरिजन, ये इन कंपेरिजन, ऐसे नहीं आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, कंपेरिजन करके इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको क्या मिला यहाँ पे मिला सिग्मा आई डेल्टा एन आई मिला, और ये हो गया एस लॉग। अब यहाँ पे क्या होगा? एन आई प्लस जी आई, एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपान, ये कितना हो जाएगा? एन आई हो जाएगा। इसको आप इक्वल टू 0 लिख लीजिए। ओके। तो अब यहाँ से देखिए हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिल गया आई डेल्टा एन आई, 1 को तो हमने हटा दिया था, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा लॉग एन आई प्लस एन आई मतलब 1 प्लस जी आई अपान एन आई हो गया। इसको आप याद रखिएगा, ये हो गया इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास तीसरी कंडीशन हो गई, इसको भी हम पैक कर देते हैं। अब हमारे पास 2 कंडीशन पहले से थी। कौन कौन सी कंडीशन थी? डेल्टा एन आई सिग्मा आई इक्वल टू 0, और एक कंडीशन थी सिग्मा आई एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। जहाँ पे भी ऐसी बातें होती हैं या इस तरह से कंडीशन आती है जहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, तो वहाँ पे हम लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड लगाते हैं। सो नाउ वी कैन connect all the 3 conditions using Lagrange multiplier मेथड। लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड में होता क्या है? यहाँ पर जो है लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड में आप किसी एक कंडीशन को लेकर के बाकी कंडीशन को किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे फॉर द कन्वीनियंस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे आई डेल्टा एन आई लॉग 1 प्लस जी आई अपान एन आई एन। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक अल्फ़ा कोई नंबर लेंगे। अल्फ़ा क्या है? ये अभी जो है अनडिटरमाइंड पैरामीटर है, जिसको हम बाद में डिटरमिन करेंगे। ये हो जाएगा डेल्टा एन आई हो जाएगा, और एक बीटा ले लेते हैं। बीटा भी अनडिटरमिन्ड पैरामीटर है, इसको भी हम बाद में डिटरमाइन करेंगे। ये हो जाएगा एप्सिलॉन आई एंड डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। ये हमको कंडीशन मिल गई। तो अब आप यहाँ पे देखिए डेल्टा एन आई क्या है? कॉमन है, तो आप इसको लिख दीजिए डेल्टा एन आई, और बिग ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा? लॉग 1 प्लस जी आई अपान एन आई, और क्या मिल जाएगा? माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा एप्सिलॉन आई मिल जाएगा। बाकी चीज़ें क्या हो गई? यहाँ पर डेल्टा एन आई कॉमन हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है? दिस लुक्स लाइक ये दिख रहा है आपको ऐसे करके एन ए एन एक्स एन इक्वल टू 0। जहाँ पे भी इस तरह से कंडीशन आती है तो ए एन कोफिशिएंट है, एक्स एन क्या है आपके? एक्स एन आपका कोई वेरिएबल है। जहाँ पे इस तरह से एक्सटेंशन होता है और 0 हो जाता है, तो ये की कंडीशन होती है सारे कोफिशिएंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो ऑल कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या होंगे? ए एन इंडिविजुअली सारे क्या होंगे? 0, इंडिविजुअली 0, इंडिविजुअली एक एक करके सबको 0 होना पड़ेगा। तो यही कंडीशन है, मैथमेटिकली है, हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एन आई यहाँ पे क्या है? वेरिएबल की तरह है, और ये पूरा क्या है? ये कोफिशिएंट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंडिविजुअली लिखेंगे लॉग कितना होगा? जी आई 1 प्लस जी आई अपान एन आई हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इसको उस तरफ भेज दीजिए, और देखिए हमको क्या मिलता है? 1 प्लस जी आई अपान एन आई मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई हो जाएगा।
तो अब एंटी लॉग ले लीजिए, देखिए एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉग में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस GI/NI लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल लॉग मतलब ये इतना होता है, और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई हो जाएगा। ओके, तो अब ये लॉग और एक्सपोनेंशियल दूसरे कैंसिल कर देंगे और बचेगा कितना, 1 प्लस GI/NI बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका e⁴ एंड प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। आप इसको कह सकते हैं e⁴ एंड e⁴ बीटा एप्सिलॉन आई। अब देखिए e⁴ क्या एक नंबर, प्योर नंबर है, तो हम इसको लिख देंगे d, क्या लिखेंगे d, e⁴ बीटा एप्सिलॉन आई। यहाँ पे लिख देते हैं d = e⁴ और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस GI/NI। तो GI/NI कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप d e⁴ बीटा एप्सिलॉन आई -1 लिख सकते हैं। अब इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमको चाहिए NI चाहिए। तो NI कितना मिल जाएगा, NI मिल जाएगा आपको NI/GI हो जाएगा। ये कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा, इन्वर्ट किया है हमने, तो 1/d e⁴ बीटा एप्सिलॉन आई -1 हो जाएगा। इसलिए NI कितना लिख सकते हैं, NI को लिख सकते हैं आप GI डिवाइडेड बाई d बीटा एप्सिलॉन आई -1। यही आपका जो है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, इसको आप याद रखिए। ये आपका क्या है, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है। अब बीटा और डी क्या है ये हम बाद में डिटरमाइन करेंगे, अभी फिलहाल हम इतना लेकर के चल रहे हैं। ओके, अगर आप इसका समूह करेंगे तो कितना हो जाएगा, समूह करेंगे तो सिग्मा आई NI कितना होता है, n होता है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा आई और GI अपन d e⁴ बीटा एप्सिलॉन आई और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n मिल जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे जो फिर आप मैनेज करेंगे तो आपको d की वैल्यू निकलेगी, फिर इसको हम बाद में करेंगे। तो अभी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अगला डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। तो अब हम अगले फार्मूले पे जाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अब फार्मूला हमारा कौन सा है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने अभी किया था किसके लिए, बोस-आइंस्टाइन के लिए किया था कि अगर हमारे पास क्या है, टोटल n पार्टिकल्स हैं, टोटल n पार्टिकल्स हैं और एप्सिलॉन एनर्जी लेवल्स हैं, एप्सिलॉन, तो इसको हम बल्कि स्कीमेटिक वे में लिख देते हैं, टोटल n पार्टिकल्स जो है। तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2, या हम इसको इतना क्यों लिखें, हम इसको सीधे लिखते हैं समेशन फॉर्म में, NI = n एंड एप्सिलॉन आई, NI एप्सिलॉन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी E हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये दो कांस्टेंट हमारे पास पहले से दिए हुए हैं। और अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है, और इनको ग्रुपिंग करना है, और हर ग्रुपिंग की जो है अपनी एक टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने बोस-आइंस्टाइन के केस में किया था। तो यहाँ पे आप याद करिए, अगर ω1 हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना लिखा था, G1 - 1 एंड Cn1 लिखा था। इसको आप क्या लिखेंगे, G1 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखेंगे, n1 फैक्टोरियल एंड G1 n1 प्लस 1 लिखेंगे। ओके, ये हमारे पास किसके लिए है, ये आपका फर्मी डिराक के लिए है। नहीं, ये नहीं था, कुछ गड़बड़ हो, G1 नहीं, ऐसे नहीं था, ये कुछ ऐसे था, GI में G1 और Cn1 ऐसे होना चाहिए, हाँ ऐसे ही होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं G1 फैक्टोरियल
और n1 फैक्टोरियल एंड हाँ g1 माइनस n1 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप ओमेगा 2 निकाल सकते हैं। ओमेगा 2 क्या होगा, g2 फैक्टोरियल एंड n2 फैक्टोरियल एंड g2 माइनस n2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसे करके और ब्ला ब्ला ब्ला। तो टोटल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा r हो जाएगा। लॉग ले लीजिए, लॉग ओमेगा कितना हो जाएगा, सिग्मा आई एंड ये हो जाएगा आपका लॉग ओमेगा आई हो जाएगा। ओके, ये हमको मिल गया। तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जो था वो आपके किसमें हो गया, समेशन में चेंज हो गया। ये लॉग लेने का फायदा हुआ। तो फॉर मैक्सिमाइजेशन, फॉर मैक्सिमम या मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन, प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन, अब इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट प्रोबेबल होगा, ये हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे लॉग ओमेगा का हमको वेरिएशन 0 करना होगा। तो चलो करके देखते हैं। डेल्टा लॉग ओमेगा इक्वल टू 0, दैट मीन्स डेल्टा सिग्मा आई एंड कितना लॉग ओमेगा आई इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई और ये हो जाएगा आपका डेल्टा लॉग ओमेगा आई इक्वल टू 0। अब ओमेगा आई की वैल्यू हम रख देते हैं इसमें। तो ओमेगा आई कितना है आपका, लॉग ये हो जाएगा आपका जी आई फैक्टोरियल अपान एन आई फैक्टोरियल एंड जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। तो लॉग लगा है, तो लॉग लगने के कारण क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा इस फॉर्मेट में, लॉग जी आई फैक्टोरियल माइनस लॉग एन आई फैक्टोरियल एंड माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, और इस पूरे को हम ब्रैकेट में क्लोज करके 0 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जी आई है तो जो है कांस्टेंट है, इसका तो वेरिएशन होना नहीं है, तो आप इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए इसका वेरिएशन, जिसका वेरिएशन हो सकता है उसको देखिए। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा लॉग, अच्छा हाँ पहले स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन चेक कर लेते हैं। तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, इसके बाद हम बाकी चीज़ों करेंगे। तो डेल्टा लॉग जी आई, इसको एडिटिव कर दीजिए और या इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें, ज़्यादा सही रहेगा। और इसको क्या लिखेंगे, एन आई लॉग एन आई माइनस माइनस प्लस एन आई हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये है आपका माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई, तो मतलब इसको आप लिखेंगे जी आई माइनस एन आई एंड लॉग जी आई माइनस एन आई एंड माइनस माइनस प्लस, तो जी आई माइनस एन आई हो गया और ये हमारा क्लोज हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब वेरिएशन हम करने जा रहे हैं, तो वेरिएशन करेंगे तो सिग्मा आई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा लॉग जी आई, इसका तो वेरिएशन होना नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा डेल्टा एन आई एंड लॉग एन आई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे देखिए ये एन आई से कैंसिल हो जाएगा, जी आई का वेरिएशन होगा नहीं, तो आप जी आई को भी भूल जाइए। तो हमारे पास 2 ही क्वांटिटीज़ हैं जिनका वेरिएशन यहाँ पे होना, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है। तो ये एन आई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एन आई और अपान एन आई एंड डेल्टा एन आई हो जाएगा। कैसे हुआ आपको पता है, जैसे अभी हमने किया था बोसान के केस में। और ये हो जाएगा आपका जी आई का तो वेरिएशन होना नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस डेल्टा एन आई और लॉग जी आई अपान जी आई माइनस एन आई हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, जी आई अपान जी आई एन आई माइनस, और ये हो जाएगा जी आई माइनस एन आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा जी आई माइनस एन आई हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 0। तो देखिए क्या क्या मिलता है हमको। तो ये हमारा हो गया सिग्मा आई और पहला टर्म क्या हो गया, डेल्टा एन आई है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एन आई एंड लॉग एन आई लिखिए।
सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा एन आई हो गया, डेल्टा एन आई हो गया। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस डेल्टा एन आई लिखिए। और क्या बचा यहाँ इंटरनल में, बचा लॉग जी आई माइनस एन आई हो गया। और इसके बाद क्या है, माइनस माइनस 1 हो गया। और ये हो जाएगा डेल्टा 0 माइनस डेल्टा एन आई हो गया। और ये हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो सिग्मा आई हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या क्या आपको मिलने जा रहा है, डेल्टा एन आई लॉग एन आई हो गया, माइनस डेल्टा एन आई हो गया, प्लस डेल्टा एन आई हो गया लॉग जी आई माइनस एन आई हो गया। और ये हो गया प्लस डेल्टा एन आई इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर से एक बार आप देखिए तो आपको ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके सामने बहुत सिंपल सा फार्मूला बचा। तो ये हो गया आपका सिग्मा आई और डेल्टा एन आई को आप कॉमन ले लीजिए। तो इधर बचा कितना, माइनस लॉग एन आई बचा, और इधर कितना बचा, लॉग जी आई माइनस एन आई बचा। और इसको आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। तो आप लॉग के फार्मूले से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग जी आई माइनस एन आई अपान एन आई कर दीजिए। और ये हो जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा डेल्टा एन आई हो जाएगा। और ये होगा लॉग, अब यहाँ देखिए जी आई अपान एन आई माइनस 1 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। इस कंडीशन को आप याद रखिए। इसके अलावा हमारे पास दो कंडीशन थी, कौन सी, गेट बैक, ये कंडीशन थी। इनका भी, ये वाली कंडीशन, इनका भी वेरिएशन ले लीजिए। इनका वेरिएशन लेंगे तो आपको वही डेल्टा की टर्म मिलेगा। इनका वेरिएशन हो जाएगा डेल्टा आई डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। और क्या है आपका सिग्मा आई एंड एप्सिलॉन आई एंड डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। ये दो और वेरिएशन हो गए, इनको भी हम पैक कर दे रहे हैं। तो अब हम फिर से यूज करते हैं कौन सा मेथड, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। और इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा आई डेल्टा एन आई और लॉग जी आई अपान एन आई माइनस 1 एंड माइनस अल्फा डेल एन आई और कितना हो जाएगा माइनस डेल एन आई एंड बीटा एप्सिलॉन आई इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा टोटल। तो डेल एन आई यहाँ से कॉमन ले लीजिए और अंदर आपको बचा है यहाँ पे लॉग जी आई अपान एन आई माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई बचा। और ये हो गया 0। और वही फार्मूला जो हमने पहले यूज किया, वही कंडीशन कि एक्सपेंशन में अगर ये वाला ए एन एक्स एन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे सारे ए एन क्या होंगे, सारे एन इंडिविजुअली 0 होंगे, मतलब कोफिशिएंट सारे 0। यहाँ कोफिशिएंट कितना है तो कोफिशिएंट को हम 0 कर देंगे। तो दिस लीड्स टू द आंसर जी आई अपान एन आई माइनस 1 एंड माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0 होगा इंडिविजुअली। तो आप क्या करिए, इसको लिख सकते हैं जी आई अपान एन आई माइनस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। तो लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी आई अपान एन आई माइनस 1, तो ये हो जाएगा ई टू पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, जिसको आप ले सकते हैं डी ई टू पावर बीटा एप्सिलॉन आई हो गया। तो जी आई अपान एन आई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ई टू पावर बीटा एप्सिलॉन आई प्लस 1 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं जी, इसको इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, इन्वर्ट करते ही इन्वर्टिंग वी गेट हमको क्या मिलेगा, एन आई इक्वल टू जी आई अपान डी ई टू पावर बीटा एप्सिलॉन आई प्लस 1। ये हमारा फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है। याद रखिए बोस-आइंस्टाइन में क्या था, यहाँ पे माइनस था,
और फर्मी डिराक में क्या हो गया यहाँ पे +1 हो गया। अब मैक्सवेल के लिए क्या था, द सेम फॉर मैक्सवेल, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, द MD डिस्ट्रीब्यूशन। MD डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्या था MD डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपको याद होगा, इसको हमने पहले भी किया हो तो हमको अलग करने की जरूरत नहीं है। GI/, ये कितना होगा, D and E to power बीटा एप्सिलॉन I, इतना मिलता है, GI/D बीटा एप्सिलॉन I। तो ये हमको जो एक्सप्रेशन मिला आपके पास। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपका ये हो गया आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ये क्या हो गया आपका फर्मी डिराक, और इससे पहले वाला क्या था, ये बोस-आइंस्टाइन। तो अगर हम तीनों को साथ लिखें, पुटिंग देम ऑल टुगेदर, so putting them all together हमको क्या मिलेगा, NI इक्वल टू GI/D E to power बीटा एप्सिलॉन I +1, ये हो गया आपका बोस-आइंस्टाइन, और -1 होगा। और NI इक्वल टू क्या हो जाएगा, GI/D E to power बीटा एप्सिलॉन I +1, ये हो गया फर्मी डिराक। और NI इक्वल टू GI/D E to power बीटा एप्सिलॉन I +0, इसको लिख सकते हैं, क्या हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हम जनरल टर्म ले सकते हैं, इन जनरल वी कैन राइट, वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक जनरल फार्मूला, NI इक्वल टू GI/D E to power बीटा एप्सिलॉन I, और ये प्लस समथिंग कोई नंबर लिख देते हैं यहाँ पे A। और अब यहाँ पे जो है तो केस 1 लेते हैं, केस 1 व्हेन A इक्वल टू 0, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देन इट इज फर्मी डिराक, सॉरी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अगर हम केस 2 लेते हैं, व्हेन A इक्वल टू क्या ले लें, 1 ले लें, देन बोस +1 है ना, देन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अगर जो है हम केस 3 में आ जाएं, और वेन यहाँ पे क्या ले लें, A इक्वल टू -1 ले लें, तो हमको क्या मिल जाएगा, देन आपको मिल जाएगा बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। देखिए एक ही फार्मूले से हम तीनों जो है डिस्ट्रीब्यूशन को डिराइव कर सकते हैं, और ये फार्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे पैक कर देते हैं। A की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, A की वैल्यू हो सकती है 1 ±1 एंड 0 फॉर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, और 1 फॉर बोस डिस्ट्रीब्यूशन, और -1 फॉर बोस डिस्ट्रीब्यूशन एंड 1 फॉर फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। फिर से आपको हम कहेंगे कि ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नई नई जानकारी के लिए, नए नए वीडियोज़ के लिए, नए नए डेरिवेशन के लिए। अगर आपकी कोई भी कोशिश है, आपकी कोई भी मतलब प्रॉब्लम है इस डेरिवेशन से रिलेटेड या इसके अतिरिक्त, तो आप हमें मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको किसी वीडियो में या किसी लेक्चर में उसको हम रिजॉल्व करें अपने तरीके से, अपने शब्दों में, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ देर मत कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने विद्यार्थियों को भी बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबको महालया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।